सभी को नमस्ते। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 6.2 सीखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 6.1 में कुछ सूत्र सीखे थे। उस समय मैंने बहुत से जो फार्मूला थे, सूत्र थे, उसका पुनरावर्तन किया था। जैसे a प्लस बी घाते 2, फिर a माइनस बी घाते 2, फिर a प्लस बी घाते 3। उसको किस तरह से विस्तारित रूप में लिखते हैं, a माइनस बी घाते 3। आज हम लोग सीखने वाले ए घाते 3 प्लस बी घाते 3 के गुणनखंड फैक्टर सीखना है। अभी हम लोगों ने पहले ही सीखा है ए प्लस बी घाते 3 बराबर ए घाते 3। इसका मैंने सबसे सरल तरीका बताया था। सबसे पहले ए घाते 3 कर दो, फिर बी घाते 3 कर दो। सबसे पहले ए घाते 3 और लास्ट में बी घाते 3। इतना करने के बाद फिर जो मध्य के दो पद हैं उसको क्या करना है, 3a² बी, यहाँ पे ले लिया 3 से a का वर्ग b, और उसके बाद 3ab²। एक बार 3ab लिख लो। यहाँ पर a का वर्ग और यहाँ पर सेकेंड टाइम में b का वर्ग। इस तरह से हम इसको सरलता से सीख सकते हैं कि मैंने पहले भी सिखाया है, फिर से एक बार आप लोग देख सकते हो। a प्लस बी घाते 3 बराबर a घाते 3 धन 3a² बी, 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b³ या b घाते 3। अब घाते 3 को क्यूब बोलते हैं और घाते 2 को स्क्वायर बोलते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो, प्लस माइनस आप लोगों को पता है। और अब सीखो, थोड़ा इंग्लिश के शब्द भी आने चाहिए। अब यहाँ पर जो दूसरा सूत्र दिया है, a घाते 3 धन b घाते 3 के गुणनखंड, यहाँ पर फाइनली दिया है a घाते 3 प्लस b घाते 3। सूत्र को याद रखो, सूत्र को याद रखना बड़ा सरल है। अब a घाते 3 धन b घाते 3 या a³ प्लस b³। तो सबसे पहले ब्रैकेट में लेंगे a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। बड़ा सरल सा सूत्र है, a³ प्लस b³ a घाते 3 धन b घाते 3 बराबर a धन b पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। a² माइनस ab प्लस b²। आगे की कक्षाओं में भी है, इसलिए इसको ध्यान से सीखो। a³ प्लस b³ बराबर a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b²। ये सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसके आधार पर कुछ सवाल दिए, x³ प्लस 27y³। 27 27। अब इसका घनमूल देखते हैं, 27 का क्या होता है। 3 त्रिका 9 तिया 27 बराबर है। तो 27 का घनमूल हमको मिला 3। अब इसको ले लेंगे 3y³। ये हो गया a³ और ये जो दूसरा टर्म है, दूसरा पद है, ये b³ समझो इसको। तो a के स्थान पर क्या आया, x³ a³ की जगह पे x³, b³ के प्लेस पे हो गया 3y³। मतलब a बराबर x और b बराबर 3y। अगर इस तरह से समझेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। कैसे, a³ प्लस b³। अब a³ प्लस b³ का एक्सपांशन जो विस्तारित रूप था वो क्या था, a प्लस b। हमने क्या कहा, x का जो मान है a के बराबर हो गया, a बराबर x, b बराबर 3y। अब यहाँ पर a प्लस बी मतलब x प्लस 3y। फिर पहले पद का वर्ग x², फिर पहला पद गुणे दूसरा पद 3xy या x गुणे 3y, पहले पद का वर्ग, फिर इन दोनों का गुणनखंड, इन दोनों का गुणनफल लिखना है x गुणे 3y और लास्ट में 3y²। यहाँ पर सिर्फ ध्यान देने जैसा एक ही है कि जो चिन्ह है, पहले अगर यहाँ पर बीच में प्लस है, इन दोनों पदों के बीच में, तो जो पहला ब्रैकेट है इसमें प्लस आएगा और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ ऋण और इधर धन। ये ऋण नहीं भूलना है, नहीं तो सवाल गलत होगा। क्योंकि हम लोग सोचते हैं यहाँ पर प्लस है तो सारे प्लस आएंगे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस और सेकेंड ब्रैकेट में स्टार्ट में यहाँ पर माइनस आएगा। तो सूत्र क्या मिला हमको, a³ प्लस b³ का जो विस्तारित रूप था a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b²। यहाँ पर a का मान x और b का मान 3y है। तो लिया हम लोगों ने x प्लस 3, a² के प्लेस पे x² और ab की जगह पर 3xy
और 3y², 3 3 का 9, 9y², यह उत्तर मिला। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम। 8p³ प्लस 125q³। अब अगर हमको घनमूल आता होगा तो इसको आसानी से कर सकते हैं। घनमूल 8 का होगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। घनमूल पहले हम लोगों ने सीखा है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल बताया हूँ। घनमूल मतलब अगर उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, उसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो अगर जो चीज 3 बार आई है उसको 1 बार लेना है। अब 8 का गुणनखंड क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 का गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 गुणनखंड करने के बाद 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार आया, इसलिए एक बार हम यहाँ पर 2 लेंगे। तो ए का मान हमको मिला 2p, और बी का मान क्या मिलेगा? 125। 125 का क्या होगा? 5 पचे 25 पचे 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 गुणनखंड हुआ, तो 5q हमको मिला बी का मान। ए का मान 2p और बी का मान 5q। अब इसको एक्सपांड करना है, इसको विस्तारित करना है। मैंने क्या कहा था? a प्लस बी, a² माइनस ए बी प्लस b²। तो a का मान कितना है? 2p, तो यहाँ पे 2p ले लिया। फिर b का मान क्या है? 5q, 5q ले लिया। a प्लस बी मतलब 2p प्लस 5q। फिर a² मतलब 2p² माइनस a इंटू बी, 2p इंटू 5q प्लस 5q का स्क्वायर, 5q का वर्ग। अब पहला ब्रैकेट जैसे था वैसे ही रखा है। 2p का वर्ग आएगा 4p², और 2p इंटू 5q का 2 पचे 10, 10pq, और 5q का 25q², 25q²। इस तरह से इसका विस्तारित रूप होगा 2p प्लस 5q, 4p² माइनस 10pq प्लस 25q²। तीसरा सवाल है m³ प्लस 1/64m³। अब 64 का घनमूल हमको आना चाहिए। अब 64 का घनमूल 3 बार फैक्टर करेंगे तो 1 बार लेना है। 2 से भी कर सकते हो, या अगर 4 का आता है तो अच्छा है। 4 चौक 16 चौक 64, और m³ का m³ प्लस 1/4m³। अभी हमको a का मान मिला m, और b का मान मिला 1/4m। a का मान m और b का मान 1/4m। अब ये वैल्यू हम लोग फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैसे ही रख देंगे। a प्लस बी मतलब m प्लस 1/4m, फिर a² मतलब m² माइनस a इंटू बी मतलब m इंटू 1/4m। अब यहाँ पर बटे में m है, इधर गुणे में m है। आगे उसको कट करेंगे हम, m से m को कट कर दिया, बचेगा 1/4। फिर यहाँ पर 1/4m का वर्ग, इसका वर्ग आएगा 1/4 चौक 16m²। उत्तर मिला हमको m प्लस 1/4m, m² माइनस 1/4 प्लस 1/16m²। वैसे ही उदाहरण जो चौथा दिया है 250, 250p³ प्लस 432q³। यहाँ पर हम देखते हैं इसका घनमूल हम नहीं ज्ञात कर सकते 250 का और 432 का, तो थोड़ा सा इस पे सोचते हैं। या तो इसको 2 से भाग दे दो, दोनों पक्षों को 2 से आसानी से भाग जाता है, या दोनों में कॉमन ले लो, सामान्य ले लो ब्रैकेट के बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 125p³ प्लस 216, 216q³। तो 125 का घनमूल होगा 5। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 125 का घनमूल था 5, तो यहाँ पर भी 125 का घनमूल 5। 5p हो जाएगा a का वैल्यू, और 6 छक 36 छक्के 216, तो 216 का घनमूल होगा 6। अब इसको विस्तारित करेंगे, a का मान मिला 5p, b का मान मिला 6a। इसको विस्तारित करेंगे तो 2 इंटू 5p प्लस 6q, उसके बाद a² मीन्स 5p², 5 पचे 25p का वर्ग, ऋण दोनों का गुणा, 5 छक 30pq, धन 6 छक 36q²। अब इसके आधार पर हमको प्रश्न संग्रह 6.2 करना है। दिए 8 सवाल, मैंने कुछ सवाल किए, उसको हम सब देखते हैं। a³ प्लस b³ फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या था? a³ प्लस b³ का फॉर्मूला a प्लस बी पहले ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²।
इसको अगर फार्मूला के बेस पे जाएंगे, आधार पर जाएंगे, तो हम सवाल आसानी से कर सकते हैं। याद करना है हमको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर पहला सवाल है एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। 64 का जो घन मूल है वो हमको 4y मिलेगा। 64y क्यूब का 4 चौक 16 चौक 64, 64 का घन मूल 4 मिला, y क्यूब का y। अब ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में। a का मान है x और b का मान है 4y। a बराबर x ले लेते हैं और b बराबर 4y। इस फार्मूला को लिख लिए तो हम आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, a के स्थान पर x, b के स्थान पर 4y, तो मैंने लिया a प्लस बी। अब a का वर्ग, a का वर्ग मीन्स क्या है, देखो यहाँ पर a का वर्ग है, a का मान हमको x लेना है, तो x का वर्ग, यहाँ पे मैंने x का वर्ग लिया। फिर इन दोनों का गुणनफल, जैसे यहाँ पर ए बी है, ए में बी का गुणा, तो x में 4y का गुणा 4xy यहाँ पर ले लिया। फिर b का वर्ग, b का वर्ग मीन्स 4y का वर्ग, 4 चौक 16 वाई स्क्वायर। एक लाइन में उत्तर आसानी से मिल जाता है। अगर इस फार्मूला को देखते हुए करेंगे, सवाल एकदम आसान हो जाएगा और आसानी से हम हल कर सकते हैं। सिर्फ एक लाइन हमको अच्छे से याद करनी है, a घाते 3 धन b घाते 3 बराबर a धन b a का वर्ग ऋण ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से हम दूसरा सवाल हल करते हैं, 125 पी क्यू प्लस क्यू क्यू। 125 पी घाते 3 धन क्यू घाते 3। अब 125 का जो घन मूल है वह 5 मिलता है। 5 बचे 25 बचे 125, तो 125 पी घाते 3 हमको a का मान मिला 5p और b का मान मिला क्यू क्यूब था तो q मिला। अब a के स्थान पर जहां a आएगा वहां पर हमको 5p लिखना है, जहां b आएगा वहां पर हमको q लिखना है। जैसे यहाँ पर है a प्लस बी, तो हमने ले लिया 5p प्लस q। फिर है a स्क्वायर मीन्स 5p स्क्वायर, 5 पची 25p स्क्वायर। फिर इन दोनों को गुणा करना है 5p इंटू क्यू, 5p क्यू। उसके बाद फिर क्यू स्क्वायर, क्योंकि लास्ट में बी स्क्वायर है तो बी के प्लेस पे क्यू है, क्यू स्क्वायर। अब इसी के आधार पर तीसरा सवाल है 125 के क्यूब धन 27 एम क्यूब। 125 का हम लोगों ने देखा घन मूल होता है 5, तो हमने यहाँ पर 5 के ले लिया। ए का मान मिला हमको 5 के, और 27 का घनमूल 3, 3 त्रिका 9 तिया 27, इसलिए 27 का घनमूल 3, इसलिए बी का मान हमको मिला 3m। अब जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी के प्लेस पे क्या आएगा 5k प्लस 3m, हमने यहाँ पर लिया 5k प्लस 3m। ए स्क्वायर, ए का वर्ग है आगे दूसरे ब्रैकेट में, तो ए के स्थान पर 5k, 5k का वर्ग 25k स्क्वायर, 5 पचे 25 k का घाते 2। फिर इन दोनों का गुणनफल 5k इंटू 3m, 5 तिहाई 15km माइनस 15km। फिर लास्ट में बी का मान है 3m, यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो हमने 3 त्रिका 9 9m स्क्वायर ले लिया। उसी के आधार पर मैंने फिर छठा सवाल किया है। बाकी बीच के सवाल एक जैसे हैं, आप लोगों को यह खुद से करना है, प्रयत्न करना है। यहाँ पर है y घाते 3 धन 1/8 y घाते 3, तो a का मान मिला हमको y और b का 1/8 y था, y घाते 3, तो 8 के प्लेस पे 2 मिला, 2 दूनी 4 दूनी 8। b का मान मिला 1/2y, 1/2y। अब इसको हम विस्तारित करेंगे, a प्लस बी मतलब y प्लस 1/2y पहले ब्रैकेट में। फिर क्या करना है, a स्क्वायर, a का वर्ग की जगह पे y का वर्ग ऋण दोनों का गुणन फल, y गुणे दोनों को गुणा करना है, a इंटू बी, ए गुणे बी, तो y इंटू 1/2y, y गुणे 1/2y। अब दोनों में y है ऊपर नीचे, बीच में गुणे का चिन्ह है, हम इसको काट देंगे, y से y को कट कर दिए। उसके बाद फिर 1/4y स्क्वायर, क्योंकि 1/2y का वर्ग, वर्ग लेंगे तो एक का एक ही आएगा, 2y का 2 दूनी 4 y स्क्वायर मिला हमको y प्लस 1/2y, और दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर, यहाँ पर y कट हो गया था, बचा था 1/2,
1/2 हमने 1/2 वैसे ही रख दिया और प्लस 1/4 y²। इस तरह से उत्तर हमको मिला y प्लस 1/2y सेकेंड ब्रैकेट में y² माइनस 1/2 प्लस 1/4y। इसके बाद है 8वां सवाल, 1 प्लस क्यू घाते 3/125 क्यू घाते 3। अब एक का वर्ग, एक का घन या एक के जितने भी घाते होंगे उत्तर एक ही आता है, इसलिए हम लोगों ने ए के स्थान पर 1 लिया, क्योंकि 1/3 उत्तर एक ही आएगा। एक में एक से चाहे जितने बार गुणा करो उत्तर एक ही आएगा, इसलिए एक का घनमूल भी एक होगा, या एक का घन करने के बाद भी हम एक ही मिलता है हमको। 1 घाते 3 बराबर 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1, इसलिए ए बराबर 1 लिया हमने। और बी Q/125, 125 का घनमूल 5 है, इसलिए हमने बी का मान Q/5 लिया। अब जहां जहां ए आएगा वहां पर हमको 1 रखना है, और जहां बी आएगा Q/5 रखना है। अब इसको हम विस्तारित करते हैं। ए प्लस बी मतलब 1 प्लस Q/5, एक घन Q/5, फिर 1² क्यों लिया, ए स्क्वायर की जगह पे 1², फिर ए गुणे बी, 1 गुणे Q/5, 1 गुणे Q/5, फिर Q का घात 2 और 5 का घात 2, Q घाते 2 5 घाते 2 5/25। तो उत्तर मिला हमको 1 प्लस Q/5 और सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस Q में 1 का गुणा किया तो Q/5 प्लस Q²/25। इस तरह से अगर सिर्फ एक फार्मूला अगर हमने याद किया तो इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। आपको अभ्यास करना है, पहले फार्मूला लिखिए, इसको फिर से एक बार दिमाग पे बिठाइए, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ सकते हो। और यहाँ पर सबसे सरल तरीका है, ए का मान पहले ज्ञात करो, ए कितना आएगा बी कितना आएगा। अब जैसे x घाते 3 था उसका घनमूल x घाते 3 का x आया तो ए का मान x, वैसे ही बी का घनमूल क्या था 64y³ तो 4 चौक 16 चौक 64, बी का मान हमको मिला 4y। अब उसको a प्लस बी और a² माइनस ए बी प्लस b² के रूप में रख देंगे, तो इस तरह से हम गुणनखंड आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।